एक साल के समय बीत चुका है, अभी आगामी आप लोगों का साल है, अभी आप लोग सरकार में हैं और किस तरीके की उपलब्धि छत्तीसगढ़ को भाजपा के द्वारा मिलने वाली है? छत्तीसगढ़ को लगातार विकास की नई गति को हम लोग दे रहे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ एक अग्रिम पंक्ति में आज खड़ा हुआ है और आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ एक सुंदर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों का सपना का छत्तीसगढ़ ये बना के रहेंगे और हम सब लोग का संकल्प है, खासतौर से और डबल इंजन की सरकार है। आप देख रहे हैं लगातार विकास जो बात है वो लगातार हमारे क्षेत्र में हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ एक नए छत्तीसगढ़ बन के पूरे भारत में आएगा, पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का मानचित्र में। छोटे किसानों को पहले तो सुविधा दिया जाता है, उनका पहले हो, और बड़े किसानों का भी हो, लेकिन अभी क्योंकि सरकार ने एक व्यवस्था बनाई ऑनलाइन, और ऑनलाइन व्यवस्था बनाने का की सोच है सरकार, पारदर्शिता से किसानों के साथ काम हो और किसानों को वहाँ पे टोकन के नाम पे 500,000 रुपए उनसे दिया जाता था, वो ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। इस विषय को देखते हुए हमारी सरकार ने ऑनलाइन की व्यवस्था बनाई है। अब धीरे धीरे ये हो रहा है व्यवस्था, और कोई नई व्यवस्था होती है तो जरूर दिक्कत है। इन एक सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या उपलब्धि छत्तीसगढ़ को दी है, किस तरीके का माहौल रहा इन एक सालों में, ये हम जानने के लिए यहाँ पर आज मौजूद हुए ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर जी के निवास में। आइए हम उनसे जानते हैं कि एक सालों में भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से उपलब्धि रही, किस तरीके से महतारी वंदन योजना की किस्त जो है वो लगातार महिलाओं के खाते में आ रही है, और वर्तमान में धान खरीदी को लेकर के किसानों की क्या स्थिति। ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं, बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने की बहुत बहुत बधाई। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। सरकार एक साल हो गई और एक साल में छत्तीसगढ़ में एक विकास का कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप देख रहे हैं लगातार किसानों का जो 2 साल का बोनस रहा, किसानों की 21 क्विंटल धान और 3100 रुपये उनका देने की बात है, उनको लगातार ये सरकार कर रही है। और महिलाओं का जो सबसे बड़ा हमारा योजना था संकल्प पत्र, 1,000 रुपया देना महातारी वंदन के तहत, आज हर महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति महीना उनको मिल रहा है। उनका 10वां किस्त भी जारी हो गया है। और ये कांग्रेस सरकार जब आई, कह रहे थे कि सरकार क्या करेगी क्या, लेकिन भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। लगातार हमारे जो संकल्प पत्र में जो जनता के लिए जो विषय बोले थे, जो मांग जो था, उसको लगातार हम लोग करते जा रहे हैं और आगे भी संकल्प पत्र में जो और जो विषय उनको हम लोग पूरा करते जाएंगे। और जमीन में हम लोग रह के काम करने वाले हम लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। धान खरीदी की यदि बात करें तो धान खरीदी केंद्रों में धान पर्याप्त मात्रा में पहुंचा है, लेकिन कहीं न कहीं मिलरों से संपर्क या स्थिति नहीं उचित बन पा रही, जिसके कारण धान का उठाव नहीं हो पा रहा। इससे बड़े किसान काफी परेशान। निश्चित तौर पे हमारी सरकार की ये सोच है किसानों को कहीं कोई तकलीफ ना हो। तो शुरू में ये बात आई थी कि जो छोटे किसानों को, क्योंकि उनको काफी देख रहा है, उनको पैसा देना पड़ता है मजदूरों का, दवाइयों का, तो छोटे किसानों को पहले तो सुविधा दिया जाता है, उनका पहले हो, और बड़े किसानों का भी हो। लेकिन अभी क्योंकि सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है ऑनलाइन, और ऑनलाइन व्यवस्था बनाने का एक ही सोच है सरकार की कि पारदर्शिता से किसानों के साथ काम हो, और किसानों को जो वहाँ पे टोकन के नाम पे 500,000 रुपये उनसे दिया जाता था, वो ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। इस विषय को देखते हुए हमारी सरकार ने ऑनलाइन की व्यवस्था बनाई है। अब धीरे धीरे ये ठीक हो रहा है व्यवस्था, और कोई नई व्यवस्था होती है तो शुरू में दिक्कत आती है। सर, ये हो गई धान खरीदी की बात, महतारी वंदन की बात, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, चूंकि आप ग्रामीण से हैं, ग्रामीण विधायक है, तो आपसे ये बात करना लाजमी होगा कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सरपंच और पंचों के द्वारा मनमानी की जा रही है। एक ताजा मामला ग्राम ढौर का है, जहाँ पर सचिव के द्वारा जो है फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के कई लाख रुपए लोगों से वसूले गए हैं। इसमें किस तरीके की बातें आप जो संज्ञान में लेंगे, किस तरीके से? निश्चित तौर पे आपके पत्रकार के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से ये बात पता चली, और ऐसे कहीं भी कोई भी सचिव हो, कोई भी अधिकारी हो, अगर ऐसे कोई कृत्य किए हैं जो जनता के हित के लिए हम लोग बैठे हैं, जनता को सुविधा मिलना चाहिए, और जनता के साथ अगर कोई गलत काम किया है तो उनको निश्चित तौर पे सजा होगा और उन पर कार्रवाई होगी। एक साल के समय बीत चुका है, अभी आगामी आप लोगों का साल है, अभी आप लोग सरकार में हैं और किस तरीके की उपलब्धि छत्तीसगढ़ को भाजपा के द्वारा मिलने वाली है? छत्तीसगढ़ को लगातार विकास की नई गति को हम लोग दे रहे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ एक अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हुआ है, और आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ एक सुंदर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों का सपना का छत्तीसगढ़ ये बना के रहेंगे। और हम सब लोग का संकल्प है,
खासतौर से, और डबल इंजन की सरकार है। आप देख रहे हैं लगातार विकास की जो बात है वो लगातार हमारे क्षेत्र में हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ एक नए छत्तीसगढ़ बन के पूरे भारत में आएगा, पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का मानचित्र में उनका एक नाम है। विधायक ललित चंद्राकर, जिन्होंने अपने 1 साल की उपलब्धियों को सीजी भास्कर के सामने बयां किया, उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार जो है वो लगातार इस प्रयास में है कि छत्तीसगढ़ के हित में कार्य करें। और कहीं ना कहीं महतारी वंदन को लेकर के जिस तरीके की उन्होंने बात कही, उनका कहना है कि महतारी वंदन की जिस तरीके से किस्त आ रही है उसमें महिलाओं में काफी उत्साह है। भाजपा की सरकार जब से सरकार में बैठी है तब से, ललित चंद्राकर जी का कहना है कि तब से लगातार जो है छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है और आगामी दिनों में भी लगातार वृद्धि की चरम सीमा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पार करेगी। महिलाओं में जिस तरीके से उन्होंने विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जगाया, उसे देखकर कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वर्तमान में जो सरकार है उसकी कार्यशैली से जनता में काफी खुशी की लहर है। और जनता ने ये उम्मीद जताई है कि आगामी दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में कार्य करेगी और जनता को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लाभ भी होगा। किसानों की यदि बात करें तो किसान भी काफी प्रसन्न है। जब हमने धान खरीदी को लेकर के बात की, धान के उठाव को लेकर के बात की, तो उनका कहना था कि निश्चित तौर पर जिस तरीके की योजना बनती है उसमें शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन वो मुश्किलें भी, वो बाधाएं भी पार हो जाती है। आगामी दिनों में जिस तरीके से किसानों को अभी धान के उठाव को लेकर के परेशानी हो रही है, उसके लिए भी निश्चित तौर पर कोई योजना बनाई जाएगी जिससे किसान परेशान ना हो और लगातार उनका धान जो है उपार्जन केंद्रों से उठे। मिलरों से इस विषय को लेकर के बातचीत लगातार जारी और जल्द ही किसानों के हित में कोई फैसला आएगा। फिलहाल मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवानंद के साथ दुर्ग से मैं बीना।